इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये चैनल एफिशिएंसी नहीं तो ये चैनल यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। तो मेरे जो पहले के वीडियोस हैं और जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो आपका जो बुक है फोरोजान का, हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच, जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक है, उसके हिसाब से हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है और वो बहुत ही फंडामेंटल तरीके से उसको समझाने की उसने कोशिश की है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो लिंक है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना डेटा रह सकता है। तो स्टॉप एंड वेट के केस में एक पैकेट रह सकता है, तो वो एक पैकेट का जो साइज है वो ले लो। गो बैक एंड में अगर विंडो साइज है W और डेटा पैकेट का साइज है D और नहीं तो S जो भी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके SW करके वो D मिल गया, जो पूरा का पूरा मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है। विंडो साइज है W और एक पैकेट का साइज है S, और S और W को मल्टीप्लाई करने से हमको जो पूरा का पूरा जो डेटा है लिंक के अंदर कितना मैक्सिमम डेटा रह सकता है गो बैक एंड में, वो हमको मिल गया जो भी है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं लिंक के ऊपर मैक्सिमम डेटा कितना रह सकता है, ठीक है, वो मैंने D ले लिया यहां पे, ठीक है। और नीचे हमने लिंक का पूरा साइज लिया कि वो लिंक के ऊपर मैक्सिमम एक साथ कितना डेटा रह सकता है। वो हो गया तुम्हारा बैंडविड्थ, जिसको कि मैंने यहां पे B लिया हुआ है। और टू वे डिले, दो तरफा डिले, सेंडर से रिसीवर तक कितना डिले है और रिसीवर से सेंडर तक कितना डिले, क्योंकि लिंक में पूरा दो तरफा डेटा जा सकता है। सेंडर से रिसीवर तक डेटा पैकेट जाते हैं और यूनिडायरेक्शनल प्रोटोकॉल में रिसीवर से सेंडर तक एक्नॉलेजमेंट के पैकेट्स आते हैं। तो वो जो टू वे डिले है उसको हम RTT भी बोलते हैं। तो क्लास में जो हमने डिस्कस किया है और बुक में भी जो अप्रोच लिया है वो हो गया ये वाला फॉर्मूला। जो D है वो ऊपर टोटल डेटा, वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करता है। स्टॉप एंड वेट में एक पैकेट का डेटा होगा, गो बैक एंड में जो डेटा होगा वो कितना होगा, जितने भी मैक्सिमम जो विंडो साइज है उतना डेटा अगर उसने छोड़ दिया, अगर तुम एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स को इग्नोर करते हो तो जो भी डेटा निकल के आता है मैक्सिमम लिंक के ऊपर रह सकता है, वो तुम ऊपर ले लो D करके, नीचे B ले लिया तुमने बैंडविड्थ और टोटल डिले, टू वे डिले का प्रोडक्ट जो कि हो गया RTT। चलो, और एक फॉर्मूला है जो कि लोग यूज करते हैं, वो इंटरनेट पे भी, गेट के सॉल्यूशंस में बहुत जगह पे वो यूज होता है। तो वो फॉर्मूला बोलता है कि जो एफिशिएंसी है वो है विंडो साइज W। ये टोटल अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है, ये विंडो साइज है। तो गो बैक एन के केस में ये मोर देन वन होगा, क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स एक साथ हम आउटस्टैंडिंग रख सकते हैं। और स्टॉप एंड वेट में मैक्सिमम एक पैकेट रह सकता है, तो ये W का वैल्यू उसमें 1 होता है, डिवाइडेड बाय ये 1 + 2A लेते हैं उसमें। और जो A जो है इट्स द रेशियो ऑफ वन साइड प्रोपगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। तो एक तरफा अगर सेंडर से रिसीवर तक का जो डिले है उसको ये प्रोपगेशन डिले लेके यहां पे यूज करता है, और डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। मैं यहां पे ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला ज्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों में जो आंसर आएगा वो सेम आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ असम्पशंस किया जाए तो वो आंसर सेम आएगा। कैसे? चलो, एक पैकेट का जो साइज है उसको हम S ले लेते हैं। तो टोटल डेटा कितना होगा लिंक के ऊपर, तो वो हो गया साइज ऑफ वन पैकेट इनटू विंडो साइज। मतलब विंडो साइज जो हो गया स्टॉप एंड वेट में वो 1 हो गया, गो बैक एंड में वो मोर देन 1 हो सकता है, जो भी उसका वैल्यू अगर W है उसको अगर हम एक पैकेट के साइज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वो D मिल गया। ये जो D है ना यहाँ पे, ये वाला D, जो अमाउंट ऑफ डेटा ऑन द लिंक, पूरा कितना पानी है बाल्टी के अंदर, कैसे निकालेंगे? एक मग में कितना पानी है जो कि हो गया S, और कितने मग पानी तुमने बाल्टी के अंदर मैक्सिमम डाला हुआ है, तो S × W, वो तुमको मिल गया टोटल डेटा ऑन द लिंक। तो वो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से वो हो गया W डिवाइडेड बाई 1 + 2A, और A को मैंने PD/TD कर दिया, प्रोपगेशन डिले बाई ट्रांसमिशन डिले। हमको पता है कि 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले RTT हो जाता है, तो मैंने उसको यहाँ पे RTT करके लिख दिया, और ऊपर मैंने ट्रांसमिशन डिले मल्टीप्लाई कर दिया, इधर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, ये TD यहाँ पे कैंसिल हो गया और TD यहाँ पे आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन के आता है। अच्छा, हम सबको पता है कि ट्रांसमिशन डिले जो होता है वो साइज ऑफ वन पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है। तो मैंने TD को S/B करके इस फॉर्मूला में इंसर्ट किया, तो यहां पे ये S/B होके आ गया, यहां पे भी S/B होके आ गया। दोनों तरफ हम ऊपर भी B मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी B मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा,
यहां पे WS आ गया ऊपर और नीचे कुछ ऐसे आ जाता है। ये देखो ये फॉर्मूला क्या है, ये WS क्या है, साइज ऑफ द विंडो इनटू साइज ऑफ वन पैकेट। ये तो हो गया हमारा D, है ना। हमने यहां पे भी वो सेम चीज लिखा गया, बोला था यहां पे। नीचे क्या हो गया, ये जो B इंटू RTT है ये हो गया हमारा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। बस एक जो डिफरेंस है, ये S, एक एक्स्ट्रा S यहां पे रहता है। तो ये मोटा मोटी वही फॉर्मूला आ गया जो हमने यहां पे ऊपर लिखा था, D/B इंटू RTT, मतलब कितना डेटा लिंक पे है डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ये भी वही फॉर्मूला है, लेकिन ये एक्स्ट्रा S यहां पे है, तो वो साइज ऑफ वन पैकेट हो गया। लेकिन वो जो बाल्टी का साइज है, जो लिंक का जो साइज है, पूरे लिंक के ऊपर कितना डेटा रह सकता है, वो बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ वन पैकेट। ठीक है, तो अगर वो साइज ऑफ, मैंने इफ लिखा है यहां पे, हमेशा जरूरी नहीं है। अगर वो लिंक का साइज इतना छोटा है कि एक पैकेट ही उसको भर देता है, तो हमारा लिंक यूटिलाइजेशन तो 100% आना ही है। लेकिन हम यूटिलाइजेशन इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको देखना है कि ये जो प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट, ये लिंक का कितना परसेंटेज यूज कर रहा है। अगर वो लिंक बहुत बड़ा है, उसका अगर उसका बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ वन पैकेट, फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे यहां पे एस को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एस को इग्नोर किया तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया ये, और ऊपर जो फंडामेंटल तरीके से निकाला था कि मैक्सिमम डेटा निकालो, कितना डेटा रह सकता है लिंक के ऊपर, डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट तुम निकालो, बैंडविड्थ इनटू RTT, वो सारे सेम फॉर्मूला होके निकल के आ गए। तो चलो थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसको। तो स्टॉप एंड वेट में क्या हो गया, एक पैकेट मैक्सिमम रह सकता है लिंक के ऊपर, विंडो साइज 1 है। जो हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, जो बुक के हिसाब से हमने यूज किया है, वो उसमें क्या करेंगे, साइज ऑफ पैकेट लेंगे और बैंडविड्थ इनटू डिले प्रोडक्ट निकालेंगे। ये दो तरफा डिले है RTT, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, और ये जो प्रोपेगेशन डिले है ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमको RTT मिलता है, यूज करेंगे। जो फॉर्मूला लोग ज्यादातर यूज करने की कोशिश करते हैं उसके हिसाब से तुम विंडो साइज को 1 लोगे, तो ये W के जगह 1 लिख दिया, और ये जो 2A है उसके जगह पे PD/TD तुम करोगे। यहां पे प्रोपेगेशन डिले 1 वे लेना है, ये ध्यान में रखना। दोनों का आंसर लगभग सेम आना चाहिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन गो बैक N के जगह पे बहुत सारी चीजें इधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान से फंडामेंटली क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। अगर मैं ये बताऊं कि डाटा पैकेट का जो साइज है वो है SD, मतलब जो सेंडर से रिसीवर तक जो पैकेट जा रहा है, ईच पैकेट का साइज SD है, और जो एक्नॉलेजमेंट तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, उसको अगर तुम इग्नोर करोगे तो वो अलग बात है। उनके फॉर्मूला के हिसाब से, जो फॉर्मूला इंटरनेट में मिलता है, वो फॉर्मूला के हिसाब से तुमको एक्नॉलेजमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कैसे? अगर मैं बताऊं कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट का साइज SA है, हमको पता है कि SA का जो साइज होता है वो SD से कम होता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पैकेट ये है। लेकिन डेटा पैकेट में तो डेटा होता है ना, तो डेटा पैकेट का साइज एक्नॉलेजमेंट के पैकेट से बड़ा होगा। लेकिन जो भी हो, अगर विंडो साइज W है तो मैक्सिमम हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कितना डेटा लिंक पे रह सकता है, वो हो गया विंडो साइज इनटू साइज ऑफ डेटा पैकेट। इतना डेटा सेंडर अभी रिसीवर को भेज रहा है, लिंक के ऊपर है, और उसके हिसाब से उतने सारे एक्नॉलेजमेंट्स भी आ सकते हैं। गो बैक एंड सिलेक्टेड रिपीट दोनों में मैक्सिमम उतने एक्नॉलेजमेंट्स भी दूसरे डायरेक्शन में आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, W इंटू साइज ऑफ 1 एक्नॉलेजमेंट पैकेट ऊपर ले लिया। तो ये जो हो गया, ये हो गया हमारा D, मैक्सिमम कितना डेटा लिंक पे हो सकता है, मतलब डेटा पैकेट जो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और एक्नॉलेजमेंट पैकेट जो राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, दोनों को मिला के यहां पे लिया है, डिवाइडेड बाय हमारा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। क्योंकि बैंडविड्थ डिले मतलब RTT, दो तरफा डिले, ये जो है ये बाल्टी का साइज है, ये मैक्सिमम है, उतना हम यूज नहीं करते। जितना यूज कर रहे हैं वो ऊपर लिखा गया है, जितना मैक्सिमम है वो नीचे है। हमको यूटिलाइजेशन गो बैक एन के केस में भी मिल जाएगा। उनके फॉर्मूला के हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, W/1 + 2A करोगे। लेकिन यहां पे ये असम्पशन है, क्या असम्पशन है कि ये तो एक्नॉलेजमेंट को इग्नोर ही करते हैं। ये साइज ऑफ डाटा और एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स आर द सेम नहीं करते, नहीं, ये अस्यूम करते हैं कि ACK पैकेट्स आर ऑफ 0 साइज। ठीक है,
ये अस्यूम करते हैं कि एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स जो हैं वो 0 साइज के हैं, तो वो ACK पैकेट्स को इग्नोर करते हैं, वो बस डेटा पैकेट्स को लेते हैं और यूटिलाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो भी यूज कर सकते हो, कुछ गलत निकल के नहीं आएगा। वो बेसिकली क्या होता है कि स्टॉप एंड वेट में एक पैकेट भेजते हो तो यूटिलाइजेशन तुम्हारा 1/1+2a निकल के आता है। गो बैक एंड में तुम बहुत सारे पैकेट्स भर सकते हो, तो इनटू W हम कर देते हैं। लेकिन ACK पैकेट्स का साइज हमने इग्नोर किया हुआ है, वो भी तो आ सकता है। तो अगर फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये फॉर्मूला तुम यूज करके कर सकते हो। लेकिन अगर वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करना हमेशा लाइफ में बेटर रहता है। और सिलेक्टिव रिपीट में भी तुम ये सेम गो बैक एन वाला, क्योंकि वहां पे भी विंडो साइज W रहता है, उतने मैक्सिमम पैकेट्स आउटस्टैंडिंग रह सकते हैं सेंडर के रिसीवर तक, और रिसीवर से सेंडर तक भी ACK पैकेट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम W तक आ सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला अगर यूज करोगे फंडामेंटल फॉर्मूला तो बेटर रहेगा। अगर ACK पैकेट के साइज को 0 मान के करोगे तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा गलत नहीं होने वाला है।